सभी अभिभावकों को आशीष त्रिपाठी का सादर प्रणाम। मैं ड्रीम इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आप सभी अभिभावकों का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें करने। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं इस माह में 1 मार्च से बाहर था। मुझे आप लोगों को ये सूचना देनी है कि मैं यहाँ नई शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने की ट्रेनिंग लेने आया हूँ, जो कि मेरी ट्रेनिंग 26 तारीख को पूरी हो रही है। 1 दिवस पूर्व मैं ये वीडियो पूरी जिम्मेदारी के साथ जारी कर रहा हूँ कि मैंने इस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आपके बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक और अभिभावकों की भागीदारी होगी। एक बात और करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस बार मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं संस्था के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए शिक्षक पालक संघ का गठन करने जा रहा हूँ और नए सत्र में इस संघ का गठन हो जाएगा, जिसमें आप सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हर कक्षा से एक पालक का चयन किया जाएगा, जो स्कूल के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत करेंगे और उन सुझावों को मैं पूरी तरह से उसी सत्र में अथवा आगामी सत्र में 100% लागू करने का पूरा प्रयास करूंगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मेरे विद्यालय के कुछ शिक्षिकाएं आप लोगों के घर में जा रहे हैं, आपसे संपर्क कर रहे हैं। मेरे पास बहुत से फीडबैक आए हैं आपकी तरफ से, जिसमें एक अभिभावक का फीडबैक आया था कि वर्ष में 1 बार कम से कम बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। मैंने उस फीडबैक को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है और इस सत्र से कम 1 बार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और मेरे चिकित्सक से बात हो गई है। दूसरा एक मेरे पास रुझान आया था कि विद्यालय सीबीएसई नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सलाह है, ये जो मेरे पास आप लोगों की भी अपेक्षाएं आई हैं, ये पिछले वर्ष भी मेरे पास आई थी और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि सीबीएसई का एफिलिएशन कोई 1 या 2 महीने का काम नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे हमें नॉर्म्स कंप्लीट करने होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं एक बार अच्छे से पूरी फाइल तैयार कर दूं, ताकि जब वो दिल्ली जाए तो वो रिजेक्ट ना हो, एक बार में मेरी फाइल पूरी बनके तैयार हो जाए, मैं सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरूं, उसके बाद मैं अपनी फाइल आगे बढ़ाऊं, ताकि बिना किसी परेशानी के हमारे विद्यालय को सीबीएसई के एफिलिएशन मिल जाए। मैं सभी अभिभावकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे सत्र 2023-2024 में 8th क्लास में होंगे, जब वो बच्चे 10th में पहुंचेंगे, तब तक हमारा विद्यालय सीबीएसई हो चुका होगा। मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि मैं बच्चों के विकास के लिए उनको एक्टिविटी दूंगा। तो हमारे विद्यालय की कुछ शिक्षिकाओं ने एक क्लास चालू की है, जो क्यूरियोसिटी क्लब के नाम से है। उसमें कुछ शुल्क हमने लगाया है, उन शिक्षिकाओं ने उसमें कुछ शुल्क लगाया है। वो शुल्क आपके लिए देय है और बहुत ज़्यादा शुल्क भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं, आप अपने बच्चों को उन कक्षाओं में भेजें। अगर आप मेरा सुझाव जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सीखने की उम्र है, तो वो 6 से 14 वर्ष की आयु होती है। इस आयु में आप जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। इस चीज़ का आपने भी एहसास किया होगा कि बचपन में जो चीज़ें आपने सीखी थी, वो आपको अभी भी ध्यान रहती हैं। तो ये जो आयु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनको आप एक्टिविटी में ज़रूर सम्मिलित करवाएँ। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्यालय प्रबंधन ने आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो भी नए बच्चे हैं आपके परिवार के आस पड़ोस के, उनके लिए एडमिशन शुल्क पूरी तरह से छूट कर दी है, फ्री कर दिया है। और प्रबंधन का ऐसा मानना है कि शिक्षा पे सबका अधिकार है और एक अच्छी शिक्षा पाना बच्चों का फंडामेंटल राइट्स है। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, वो 31 मार्च तक अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवा सकते हैं। आपको एडमिशन फीस में पूरी तरह से
छूट दी जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस बार पिछली बार की तरह मैंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी, इस बार भी मैं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस चलाऊंगा, जिसमें हम कोर सब्जेक्ट्स के बेसिक कंसेप्ट्स देंगे। सारी सुविधाएं हम आपको देने चाहते हैं। तो जिस तरीके से आपने पिछले वर्ष मेरे ऊपर विश्वास किया था, मुझे अपना सहयोग दिया था, मुझे अपना प्रेम दिया था, मैं इस वर्ष भी उसी सहयोग, उसी प्रेम की अपेक्षा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरा मार्गदर्शन हमेशा करते रहें। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती होंगी, जो मैं जाने-अनजाने में कर देता हूँगा, मुझे समझ में नहीं आती होंगी। तो आप लोग मेरे लिए दर्पण की तरह कार्य करते हैं। आप लोग मुझे रास्ता दिखाइए। इसके लिए मैंने आपको कुछ अधिकार देने का फैसला कर लिया है और उस अधिकार के तहत शिक्षक पालक संघ का मैं गठन करूँगा, जिसमें आपके पास राइट्स होंगे अपनी बात शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक तरीके से रखने के। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उस संघ में आप सम्मिलित होंगे। बहुत जल्द ही मैं इसकी अधिसूचना भी जारी करने वाला हूँ कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी। हर क्लास से एक अभिभावक को हम सदस्य बनाएँगे। अब अगर कुछ अभिभावकों को ये लगता है कि भाई हम तो सदस्य नहीं बन पाए, तो फिर हमारी बात कैसे आएगी, हमारे मन की बात कैसे आएगी? तो आपके मन की बात भी मैं लूँगा। हर माह हम पीटीएम करते हैं, उस पीटीएम में आप अपनी बात रख सकते हैं। उनको भी मैं कार्यप्रणाली में सम्मिलित करूँगा। आप अपने सुझाव मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे सीधे स्कूल में मेरे कार्यालय में आकर के भी आप दे सकते हैं। समिति बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपके पास कुछ राइट्स हो जाएँ, ताकि आपको कभी भी आपके मन में ये विचार ना आए कि नहीं यार, ये विद्यालय हमारा नहीं है। क्योंकि जब तक स्कूल किसी के मन में ये बात होती है कि चीज़ हमारी नहीं, तो उससे लगाव नहीं होता। तो आपका लगाव रहे, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आपको कुछ अधिकार भी दूँगा। तो आशा करता हूँ आप मेरे मन की बात समझ गए होंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आपका पूरा सहयोग मुझे मिलेगा। आप मेरे से जुड़कर रहेंगे और अपनी सेवा करने का और बच्चों की सेवा करने का मौका आप मेरे को देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।